बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज वानीपीडिया पाकिस्तान आपको गिलगित बल्तिस्तान की एक खूबसूरत वादी यासीन के गांव दरकूत की सैर पर लेकर जा रहा है। जो पाकिस्तान की ना सिर्फ खूबसूरत तरीन वादियों में शामिल है बल्कि ये एक तरह से शुमाल की जानिब पाकिस्तान का आखिरी गांव भी है, जिसके आगे वाखान और ताजिकिस्तान वाक़या हैं। यासीन मरकज से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या दरकूत जाने के लिए आपको बारकोलती, हुंदुर, तरसत और अमलसट से होते हुए जाना पड़ेगा। ये पूरा रास्ता इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पर मुश्तमिल है। दरकूत में आप बहुत सी जगहों की सैर कर सकते हैं, जिनमें दरकूत मीडोज, खलतर झील, दुलुंग मीडोज, अपर दरकूत, वाटरफॉल, अटर पास, गमोबर झील और ग्लेशियर, दरकूत ग्लेशियर, गर्म पानी के चश्मे और दरकूत पास शामिल हैं। दरकूत पास क्रॉस करके आप वादी बरोगल में क्रोम्बर झील का ट्रैक भी कर सकते हैं। क्रोम्बर तक जाने का यह रास्ता सबसे मुख्तसर है। तो चले अपना सफर हुंदुर से शुरू करते हैं और चलते हैं दरकूत की खूबसूरत वादी की तरफ। लालक जान के मज़ार पर दुआए मग़फ़िरत करके अब हम जानिब दरकूत रवां दवां हैं। पूरे रास्ते में अतराफ के पहाड़ों से आने वाले ग्लेशियाई नाले अक्सर अपने साथ इस सड़क पर बहुत ज़्यादा पत्थर और मलबा लेकर आ जाते हैं, जिससे सड़क अक्सर ख़राब रहती है। हुंदुर के बाद तरसत और अमलसट के छोटे छोटे गांव आते हैं, जहां पर संगलाख पहाड़ों के बीच आपको दरख्त और खेत दिखाई देते हैं। यहाँ के जफाकश लोग बहुत मेहनत से इन सख्त चट्टानों का सीना चीर कर अपने लिए रिज़्क हासिल करते हैं। सर्दी ज्यादा होने की वजह से अमूमन इन इलाकों में साल में एक ही फसल काश्त की जाती है। निचले इलाकों में गंदम, जबकि बुलंद इलाकों में जौ को तरजीह दी जाती है। जावजा आपको सफेदे और बैत के दरख्त भी दिखाई देंगे, जिनकी ग्रोथ इन इलाकों में बहुत तेज है और हर साल इनकी शाख तराशी करके लोग शदीद सर्दी के मौसम में इनकी लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। सामने पहाड़ों पर एक लकीर की सूरत में दिखाई देने वाली आबशारें पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने से वजूद में आती हैं। बहुत ज़्यादा अमूदी ढलानों और ठोस आतशी और मुतगय्यरा चट्टानों की मौजूदगी की वजह से पहाड़ों पर दरख्त और सब्जा ना होने के बराबर है। वैसे भी ये पहाड़ी सिलसिला मानसून आबो हवा के ज़ेरे असर आने वाली हवाओं के तहत नहीं आता, इसलिए गर्मियों में इन इलाकों में बारिश ना होने के बराबर होती है। पहाड़ों से आने वाले तेज नदी नाले अमूमन बिला रोक टोक वादी में बहते हैं और बहुत बड़े इलाके को कटाव का शिकार बना देते हैं। इस वक्त हम दरकूत में दाखिल हो चुके हैं और ये पत्थरों के ढेर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ आने वाले सैलाबों का नतीजा है। वादी दरकूत अक्सर सैलाबों की जद में रहती है, जिससे यहाँ पर बहुत सा जानी और माली नुकसान होता रहता है।
तो चले थोड़ा रेस्ट करते हैं और चाय के लिए रुकते हैं और अपने दोस्तों सईद और यासिर की नोक झोंक को एंजॉय करते हैं। हाँ जी, आप ये बताइए क्या करते हैं जी यासिर भाई? मेरे पे अटैक नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये कौन सी बात बताए। मैंने कहा है कि यासिर भाई अगर पूरे ट्रिप में अच्छी बात करते ना कर, अच्छा अच्छी बात करे तो मैं खाना खिलाऊंगा, जो कि अभी असर का टाइम हो गया। नहीं वो उंगली वाली क्या बात करते हैं आंखों में? उंगली वाली वो बात ये कर रहे हैं कि हम मैं भी वही बोलूंगा जी, हर टूर में होता है ना, हम दोस्तों को पहले बताते उनका हैं, ओपिनियन ले ले फिर आपका भी ले हम सब दोस्तों को बताते हैं कि इस फलान दोस्त में ये मसला है तो आपने इससे ये मुहतात रहना है। सही सही। तो हम अपने जो न्यू कमर उनको ये बताया, पुरानों को तो ऑलरेडी पता है। फिर जब यासिर भाई बात करें तो आपने 3 फुट का फासला रखना है। जिस बात में आगे ना यूं चले जी यासिर भाई। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जैसा कि आपने देखा मेरे पे अटैक हुआ है तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने बैठा नहीं जा रहा है भाई से देख लेना, बैठा भी नहीं जा रहा है। क्या करना चाहिए? हाँ, मैं ये बताने लगा हूँ बीच में, असल में इनको आदत है बाहर काट देते हैं। तो मैंने अब मशवरा दिया है कि जब हम नेटवर्क की बस पे जाते हैं, कोस्टर पे जाते हैं, ये पीछे बैठे हों, हमें डर होता है हमारे कान ना खा जाएं, हाथ ना मार दें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने सीनियर मेंबरान से कि इनको एक हाथ कड़ी देना, वो इनके लिए लेके आया करें। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम वादी दरकूत को एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं। सतह समुंदर से इस वादी की बुलंदी 9,500 फुट के करीब है। गर्मियों में यहाँ का मौसम इंतहाई मोतदिल और खुशगवार होता है, जबकि सर्दियों का मौसम इंतहाई शदीद सर्द होता है और दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी इंतहाई सादा है और ये लोग इसी माहौल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर काश्तकारी सब्सिस्टेंस लेवल यानी अपने गुजारे के लिए ही है, जबकि माल मवेशी भी तकरीबन हर घर में रखे जाते हैं। सामने सैलाबज़दा जमीन पर बैत के दरख्तों की काश्त की गई है, जिनसे सर्दियों में लकड़ी बतौर ईंधन हासिल की जाती है। आज भी इन दूर दराज वादियों में कदीम तरीकों का इस्तेमाल करते हुए काश्तकारी की जाती है। ये क्या कर रहे हैं? ये गंदम निकाल रहे हैं। निकाल के बोसा अलग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ थ्रेशर का सिस्टम। थ्रेशर नहीं है यहाँ पे? थ्रेशर नहीं है? थ्रेशर में महंगाई ज्यादा हो गया। ये तो है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हैं। आसमान से गया। तो ये आपने खुद बनाया है? ये जो है बनाया है, जबरदस्त। 10,000 रुपया हमारा बचत हो गया आज। अच्छा, ये किस दरख्त की लकड़ी से बनाते हैं जी? ये किस दरख्त की लकड़ी से? ये इधर हमारे पास ये सर जबरदस्त है। वाह, चाचा सही है। आगे नहीं करो, इसको अपनी तरफ हल्का सा, हल्का लेके, हल्का ऊपर से इस तरफ का गद्दे उस तरफ भेजो। मुझे भी नहीं है इसमें। क्या है जो है? ये सामने दरकूत का मेन मीडो है, जो टूरिस्ट हजरात के लिए पिकनिक की सबसे बेहतरीन जगह है। इस वसी और अरीज घास के मैदान के चारों तरफ दरख्तों की कतार और बर्फपोश पहाड़ और ग्लेशियर मौजूद हैं। ये सामने आपको बैत का दरख्त दिखाई दे रहा है और ये आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर पतली पतली शाखें और इसकी अनयूजुअल सी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। तो ये इस वजह से है कि सर्दियों में यहाँ पर चूँकि शदीद सर्दी पड़ती है तो लोग ये दरख्त लगाते हैं यहाँ पर और इन दरख्तों की जो शाखें हैं उनकी शाख तराशी करते हैं, उस लकड़ी को जमा करके फिर सर्दियों में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर से दरख्त को तकरीबन काट देते हैं, सर्दियाँ आने से पहले गर्मियाँ जब आती हैं तो फिर ये दरख्त दोबारा निकल आता है। तो ये बैत का दरख्त है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो मुख्तलिफ शाखें हैं उनकी शाख तराशी की गई है और गर्मियों में ये दोबारा ये जो है न्यू शाखें इनकी जो है वो फिर निकल आती हैं। ये
ये हम अभी पाकिस्तान के तकरीबन आखिरी गांव दरकोत में मौजूद हैं और वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ आपको दिखा रहे हैं ये खूबसूरत मनाजिर, ये झरने आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत मैदान, इनमें चरते ये भेड़ बकरियां, ये जानवर, बस अल्लाह की कुदरत है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। अच्छा, इस तरफ फिर हमें थोड़ा बताएंगे यहाँ पे कौन सी साइड है? यहाँ से हम जाएंगे इस नाले में, अच्छा, तो इस साइड पे एक बड़े खूबसूरत मेडोज आते हैं और सीधा ये रास्ता मतलब दरकूत पास को क्रॉस करेंगे तो आगे हम उतर जाएंगे करम्बर वाली साइड। इसकी हाइट तकरीबन दरकूत पास को आप क्रॉस करेंगे तो तकरीबन 16,500 फीट की हाइट आपको गेन करनी पड़ेगी। और ये पीछे आप देंगे तो ये हमोबर ग्लेशियर, इसी के बेस में एक छोटा सा झील भी है, इसी का हमोबर झील कहते हैं, हमोबर लेक कहते हैं इसको। और इससे पीछे जो पास नज़र आ रहा है उसको हम क्रॉस करेंगे तो आगे हम तुई वैली और उस ताउस वाली साइड यासीन में वापस जाएंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत तकरीबन पाकिस्तान का आखिरी गांव है और इससे आगे पिरवा खान कॉरिडोर का इलाका शुरू होता है। तो देखें सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है यहाँ पे। ये जो खूबसूरत मेडोज थे वो सैलाब की वजह से सारे पत्थर आ गए। इस बैक साइड पे अगर आप देखें लेकिन ये व्यू सही नहीं आएगा, उस साइड पे खलतर लेक है, आगे फिर अटर लेक को इसी साइड से रास्ता जाते हैं। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि हम इस वक्त 3-4 ऐसे मशहूर तरीन पासों के दरमियान खड़े। इस साइड पे ये वाला हमोबर हो गया, इस साइड पे दरकोत हो गया, इस साइड पे अटर हो गया। तो ये एक जंक्शन पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। इसी वजह से सैलाब ने इतनी ज़्यादा तबाही भी मचाई है क्योंकि इन चारों नालों का पानी फिर इधर ही आ जाता है तो सैलाब की बहुत बड़ी वो बन जाती है। सबज मखमली घास के मैदान के दरमियान बहती छोटी सी पुरसुकून नदी के किनारे बैठकर इंसान दुनिया व माफिहा से बेखबर हो जाता है। कुछ देर इस खूबसूरत मीडो में गुजारने के बाद अब हम गमूबर ग्लेशियर और झील की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये छोटा सा लकड़ी का पुल क्रॉस करके आप झील तक जा सकते हैं। पुल क्रॉस करने के कुछ देर बाद गाड़ी खड़ी करके आगे 20 मिनट का पैदल रास्ता है जो झील तक जाता है। तुम कहाँ से आए जी? मैं वैसे तो इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो मेरी शादी तो यासीन में हुई है। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी ज़बरदस्त। तो बस आज मैंने कहा कि जरा ना उनको बताए बगैर ना, नहीं तो मेरे साथ आ जाते। तो मैंने खुद ही अकेला ही ना वो यासीन से मैं इधर आ गया। पहली दफ़ा आए? हाँ, पहली दफ़ा आया, आता जाता रहता था लेकिन वो ना पहले तरह वो आता था। आज मैंने कहा जरा खुद ही तरह ना सही है जी। वो जो खुद एक्सप्लोरेशन होती है अकेले में, वो दूसरों के साथ नहीं होती। उनके साथ उनको तो जैसे हमारे इस्लामाबाद में कोई आए तो वो के
फैसल मस्जिद जाना है। हाँ, उनके लिए यही है। हम तो एक साइड पे खड़े होके बस कहेंगे अच्छा यार ठीक है। इनके लिए ये भी चीज़ है। हाँ, ऐसे आम उनके चीज़ है लिए ना। आम चीज़ है उनके लिए। क्या हाल है भाई? ठीक है। ये सामने आपको पूरे दरकूत वैली का एक एरियल व्यू नज़र आ रहा है। तो राइट साइड पे जो नाला है वो जा रहा है यासीन को, जहाँ से हम आए थे। बिल्कुल सामने जो साइड है जहाँ वो रोड ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है वो अटर है। यहाँ से आप पास क्रॉस करके अटर लेक तक जा सकते हैं। जबकि ये सामने जिस साइड से सईद आ रहा है इस तरफ लेफ़्ट को मुड़ेंगे तो आप दरकूत पास क्रॉस करके 16,000 फुट जो ऊँचा है आप चिकार और फिर वहाँ से क्रोमर और फिर साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर लगता है। तो ये हम मोरेन्स के ऊपर फ़िलहाल चल रहे हैं और ये मोरेन्स जो हैं वो हमें गमोबर लेक तक लेकर जा रहे हैं और उसके पीछे गमोबर ग्लेशियर है जिसके ये ढेर पड़े हुए हैं। गमोबर ग्लेशियर तो बहुत रिट्रीट हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और आपको पता है कि जैसे जैसे आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर्स का पिघलाव भी तेज़ होता चला जा रहा है। तो ये जो जितने पत्थरों के ढेर नज़र आ रहे हैं ये इन्हीं ग्लेशियर्स के ढेर हैं और ये ग्लेशियर अब काफ़ी पीछे जा चुके हैं अभी तक। तो आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं। कैसी लगी सर जगह ये? आप पहली दफ़ा आए ना? इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज यासीन अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। तो उनके साथ हम आज यहाँ पर गमोबर लेक पर आए हैं और ये यासीन दरकूत में आप आएँ तो आप यहाँ पर जो है आ सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट की वॉक है जहाँ पर गाड़ी आपको उतारेगी और ये लेक जो है वो एक ग्लेशियर के टर्मिनल मोरेन पर वाक़ है। ये सामने आपको जो मोरेन नज़र आ रहा है, पत्थरों के ढेर नज़र आ रहे हैं, ये ग्लेशियर के एक्चुअली एरोडेड मटेरियल है जो इसने यहाँ पर डिपॉजिट किया हुआ है और ग्लेशियर बहुत नीचे तक मौजूद थे लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स जो हैं वो तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी मेल्टिंग की एब्लेशन की वजह से ये लेक्स बन रही हैं। सामने के जो ग्लेशियर है गमोबर ग्लेशियर है और साइडों पे अगर आप देखें तो ट्रिम लाइन नज़र आ रही है, वो ये शो कर रही है कि ग्लेशियर कितने ज़्यादा थिक थे और इनकी जो कटाव का जो हाइट है वो कहाँ तक थी और अब ये ग्लेशियर रिसीड होकर ना सिर्फ पीछे जा चुका है बल्कि इसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इस तरह पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं, सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं और खुशहाली आ रही है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग मसला है ख़ासकर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जो कि मानसून रीजन के वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर वाक़ हैं और जो भी इलाके क्लाइमेटिक रीजन्स की मार्जिनस के ऊपर वाक़ होते हैं उनके लिए माहौलियाती मसाइल जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है उनका सामना करना पड़ता है। झील का विजिट करके वापसी का सफ़र शुरू हुआ। अगरचे जाने को दिल तो नहीं कर रहा था मगर तौन और करन वापस जाना ही पड़ा। ओए ओ इधर कुट का बच्चा क्या हाल है? भाई कैसे लगा दरकूत? इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई। हमने पूरी रिजर्व वैली में इतना खूबसूरत गाँव नहीं देखा और पिछले कई सालों से हम आते रहे हैं लेकिन हमसे ये जगह बस नसीब नहीं था शायद आना। यहाँ पे हमसे रहती। मैं तो आपको कहता था आप लोग मानते ही नहीं थे। आज ये प्रिंसिपल साहब की वजह से अब्दुल्ला साहब
करी। और तबाही किस्म की खूबसूरती है, पानी देखे, व्यूज देखे, बस मैं आपको क्या कहूँ अपने अल्फाज में, बस ना करी बस ना करी। टॉम एंड जेरी पीछे बैठे हैं जी, कुछ कहना चाहें? कुछ कहना है? कुछ कहना है? माइंड ब्लोइंग है जी, ये एरिया माइंड ब्लोइंग है, रियली माइंड ब्लोइंग। लेकिन आपने ऐसा क्यों उतार दिया, माइंड ब्लोइंग है तो? इसीलिए तो उतार देना था, तो बंदा इसका माइंड के साथ देखेगा। अच्छा हाँ जी सईद भाई, आप मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ और पहले से ज़्यादा मैं आप दूसरी तरफ बहुत से काम करना चाहते हैं लेकिन वो होते नहीं आपसे। अच्छा दूसरी दफ़ा आ गया हूँ तो बकाया काम भी हो जाएंगे। अच्छा, और मुराद भाई आप? मेरा तो आना जाना रहता है। आप तो रहते ही इधर ही हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा, आइए, यहाँ कोई रास्तों का कोई इशू नहीं है, होटल्स, रहने का, हर चीज़ का बंदोबस्त है। अगर आप आना चाहते हो तो भाई हम हाजिर हैं आपके लिए, तो हम आपको ट्रैक कराएंगे, आपको मेडोज दिखाएंगे, जिले दिखाएंगे, जितना हमसे हो सकता है हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ ही वानी मीडिया पाकिस्तान से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी और अनएक्सप्लोर्ड जगह पर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये गर्म अंडे बेचने वाला एक बैठा हुआ है, इसकी शक्ल पहचान लें, लेकिन ये गंदे अंडे बेचता है।